Hello, my dear students. Today I am discuss about benzene, one of the very important topic benzene in our chemistry subject. बेंजीन नाम सुन के ही लग रहा है कि ये हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चैप्टर में बेंजीन के बिना सारा चीज अधूरा है। तो सबसे पहले आज हम लोग बेंजीन के बारे में जानेंगे। बेंजीन होता क्या है, बेंजीन का प्रिपरेशन क्या है और बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम जानेंगे कि पहले बेंजीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेंजीन बेंजीन होता क्या है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 बेंजीन का हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है, यानी आणविक सूत्र है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो स्ट्रक्चर भी देखेंगे क्या है स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपका इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये बेंजीन में 6 कार्बन है पूरे केमिस्ट्री का जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एरोमेटिक जो कंपाउंड है, पहला एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बेंजीन हमारा कहलाता है। अब इसमें देखिए अल्टरनेट जो है 3 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। या इसी अल्टरनेट पोजीशन को हम लोग रिंग में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। कि हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे बेंजीन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6 जगह है, 6 कॉर्नर है, तो 6 कार्बन हो गया आपका। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डाल देंगे। अब देखो हर एक कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है। कौन सा कार्बन का, दुनिया का सभी कार्बन का जो है 4 वैलेंसी होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर 3 तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन में है, इस अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पे हम लोग रिंग दे सकते हैं, या हर एक कॉर्नर के जगह पर हम लोग कार्बन लगा सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3-4 चीज क्वेश्चन पूछता है आपका। इस क्वेश्चन में आपका पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, फिर आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है इसमें हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसमें पाई बॉन्ड क्या है, ये कौन सा रूल को फॉलो करता है, रूल कौन सा रूल को ये फॉलो करता है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो 1 2 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, यानी हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि जितना भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, चाहे सिंगलेट बॉन्ड हो, सभी में एक सिग्मा होता है। तो हर एक कार्बन के लिए हम लोग देखेंगे कि बाहर बाहर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 सिग्मा तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंदर में भी तो 6 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ये एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, 6 सिग्मा हो गया। और 6 अंदर में भी हो रहा है, देखिए एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ। अब ये टोटल जो सिग्मा है 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कहाँ होता है, तो पाई बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो 3 ही जगह है, तो 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी पाई बॉन्ड जो यहाँ पर हो जाए कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये जो रूल को फॉलो करता है हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। ये हमारा जो कंपाउंड है, जो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, किसको फॉलो करता है, हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। तो हक्कल्स रूल हमारा क्या है, तो 4n+2 पाई, ये हमारा हक्कल्स रूल है। और ये जो है आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड।
फर्स्ट एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि कम से कम 6 कार्बन एटम हो, 6 के बीच में आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दूसरी बात है, अब जो बढ़ेगा इस रूल के तहत बढ़ेगा, तो पहला हो जाएगा बेंजीन, इसके बाद और भी बहुत सारा इसमें ऐड करते जाएंगे तो और भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। जो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड हमारा बेंजीन है। अभी देखेंगे कि रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस होता है क्या, पहले ये भी जान लें हम लोग कि जब किसी कंपाउंड में एटम का पोजीशन तो स्थिर रहता, फिक्स रहता, बट उसके इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम चेंज होते जाता है। उसके दो एटम के बीच में चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह चेंज होते जाता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये देखिए आपका स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का है हमारा, ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो डबल बॉन्ड है जैसे यहां मूव करेगा, फिर ये भी डबल बॉन्ड जैसे यहां मूव करेगा और ये भी डबल बॉन्ड यहां मूव करेगा, तो जहां जाता है वहां पर माइनस होता है, जहां से हटता है वहां पर प्लस चार्ज होता है। तो ये बॉन्ड टूट के जब वहां जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज, तो यहाँ बचा प्लस चार्ज। फिर वापस जब ये वाला भी जब टूट के यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। फिर वापस ये बॉन्ड जब इधर आ रहा है तो यहाँ माइनस, वापस दूसरी जगह प्लस। जहां जाता है वहां पर दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज आता है, जहां पर छूट जाता है वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। फिर वापस देखिए ये प्लस माइनस मिलके यहाँ आपका बॉन्ड बना लेगा, फिर ये प्लस माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ देखिए ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। या इसको हम लोग कंट्रीब्यूटिंग भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जबकि ये जो कंपाउंड बना, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ था और हट के यहाँ चला है, डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है चेंज हो गया, तो यानी यहाँ पर ये डॉट 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 हो जाएगा। अब ये जो डॉट 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 हो रहा है ये आपका बहुत कस के रिंग होता है, तो ये आपको ये यहाँ पर आप रिंग दे सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग फॉर्म्ड। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से रिंग बन जाता है यहाँ पर, और ये आपका जो है फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड भी है, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड। और इसका नाम क्या है जी, तो ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होता है तो आप देख सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि राइट द रेजोनेंस इन बेंजीन। तो बेंजीन में आप इस तरह से आप रेजोनेंस को दिखा सकते हैं। हमारा अभी टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो पहला मेथड है किसका, फ्रॉम एरोमेटाइजेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। इसका जो पहला मेथड हम देख रहे हैं कि एसिटिलीन गैस का एरोमेटाइजेशन करेंगे तो कैसे बन जाएगा। इसका एरोमेटाइजेशन, इसका मतलब हो गया कि इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करना होगा एसिटिलीन गैस का। तो जब एसिटिलीन गैस को जो हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। आप देखिए इसको, यह हमारा जो बेंजीन एसिटिलीन का फॉर्मूला है, एसिटिलीन। इसको जब हम लोग हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन के टेम्परेचर पर जब हम लोग इसको एसिटिलीन गैस को गर्म लोहा पर प्रवाहित कराया जाता है, फ्लो कराया जाता है, तो बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही कार्बन, वहां पर 6 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 दूना 6, अभी 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर C6H6 हो जाएगा आपका। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एसिटिलीन गैस से कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं और करके साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यानी जब एसिटिलीन गैस का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो बेंजीन बन जाता है। तो कैसे बनता है, तो जब एसिटिलीन गैस को हॉट आयरन पर 873 केल्विन की उपस्थिति में उसको जब हम लोग प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो एसिटिलीन गैस से बेंजीन बन जाता है। इसका जो दूसरा है फ्रॉम एन हेक्सन। नॉर्मल हेक्सेन से भी बनाया जाता है बेंजीन को। कैसे बनाया जाता है, यहां देखिए, ये एन हेक्सन है, 6 कार्बन है, तो एन हेक्सन के से भी एरोमेटाइजेशन करके बेंजीन को बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये आया एक हाइड्रोजन, दोनों आपस में रिमूव कर लेगा, -H2 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जुड़ जाएगा ये CH2 CH2 CH2। इस तरह से आपस में जुड़ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है कि 3H2 फिर बाहर हो जाएगा, यानी सभी जगह से एक एक हाइड्रोजन जो है कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर बेंजीन बना देगा आपका। इसी को लिख सकते हैं इधर से, या इसको डायरेक्ट हम लोग इससे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि एन हेक्सन से जब दो यहां से और एक यहां से, दोनों एंड से, दोनों किनारे से एक एक हाइड्रोजन को जब हटा लेंगे, -H2 किए, इस तरह का बन गया आपका, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और फिर जब साइक्लोहेक्सेन से 3H2 बाहर कर लेते हैं तो हम लोग का बेंजीन बन जाता है। और यहां ध्यान दीजिए कि एक एक हाइड्रोजन हटने से, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा करना है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसी अल्टरनेट डबल बॉन्ड को आप रिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ 2 मेथड आपका हो गया। आगे और देख, अगला इसका जो प्रिपरेशन है, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। जब सोडियम बेंजोएट को डी कार्बोक्सिलेशन किया जाता है तो बेंजीन बन जाता है। कैसे बनता है, यहां देखेंगे कि यह हमारा बेंजीन है, यह हमारा जो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट यानी COONA। जब इसको हम लोग सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, तो सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं, यानी NaOH विद द प्रेजेंस ऑफ CaO के साथ गर्म करते हैं, तो बेंजीन बन जाता है। कैसे बनता है, यहां ध्यान दीजिए कि ये जो है ना COONA और यहां से NaO, ये सब बाहर हो जाता है, और ये हाइड्रोजन जाके इस बेंजीन रिंग के पास पहुंच जाता है। तो यहां पर सिर्फ बनेगा बेंजीन, और यहां पर क्या बन जाएगा, Na2CO3। इसी रिएक्शन को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कि जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। इस रिएक्शन का दूसरा भी नाम दे सकता है कि बाय द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को ही डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कि COONA जो है वहां बेंजीन रिंग से, या जो अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है उससे बाहर हटा देना, रिमूव कर देना। हम लोग का जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, तो इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है। तो कैसे बनता है, यहां देखिए, MgBr है। जब हम इसको क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी डाल देना, उसमें पानी से रिएक्शन कराना, यानी H2O को हम लोग HOH लिख सकते हैं आराम से। अब यहां पर देखिए कि ये जो है
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये बाहर हो जाएगा और सिर्फ H बच जाएगा, यानी यहाँ पर बेंजीन बनेगा। प्लस MgOH Br। यहाँ पर देखिए ये वाला H यहाँ बेंजीन के पास चला जाएगा और जो बचा MgOH Br इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो क्या बन जाता है? बेंजीन बनता है। हम लोग का जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है। कैसे बनता है वो देखेंगे। यहां पर देखिए ये जो है आपका H2SO4 बाहर हो जाएगा और ये वाला H यहां लग जाएगा। इसका नाम है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप चाहें तो उन दोनों से भी वापस बना सकते हैं। इन दोनों का यूज करके आप इसको फिर से बना सकते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे सल्फोनेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सल्फोनेशन। कि जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इससे वही बना सकते हैं, वापस इससे बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे का इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यानी इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, उसका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। दूसरा है बाय द नेक्स्ट है बाय द हीटिंग ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। जब जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को गर्म किया जाता है तो भी बेंजीन बन जाता है। ये हमारा फिनॉल है, ये सब आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ये फिनॉल है, फिनॉल को जब जिंक से रिएक्शन करेंगे तो ZNO बाहर और H यहां लग जाएगा, बेंजीन बन जाएगा आपके पास। और यहां जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ निकेल एल्युमिनियम एलॉय। निकेल एल्युमिनियम के एलॉय के प्रेजेंस में जब क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कराया जाता है तो भी बेंजीन बन जाता है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। और जब इसका निकेल किया तो एगो H और Cl हो गया और एगो H जाके यहीं पर बेंजीन रिंग के पास चला जाएगा, ये आपका बेंजीन बना देगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा 6 प्रिपरेशन देखा कि जिससे बेंजीन को बनाया जा सकता है। इसमें से आपको एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जाम में, इसीलिए आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। बेंजीन का जो हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन के भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखेंगे। इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ये हमारा जो है रंगहीन द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता, जैसे जस्ट लाइक एक वाटर है, वाटर जैसा रहेगा आपको, ये कलरलेस रहेगा। इट हैज एन एरोमेटिक ऑडियोल। ये जो सुगंध में आपका कैसा रहेगा, ये आपका जो सुगंध रहेगा इसका वो एरोमेटिक रहेगा आपका। तीसरा है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सोल्यूबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पानी में घुलनशील नहीं होता लेकिन दूसरे जो सॉल्वेंट है उसमें आराम से घुल सकता है, यानी ये पानी में घुलनशील नहीं है। अब आपसे एक वर्ड यहां पर आ जाता है तो पानी में क्यों घुलनशील नहीं है? क्योंकि बेंजीन के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो प्रेजेंट नहीं रहने के कारण जो है इसलिए हमारा वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन बट सोल्यूबल इन अदर सॉल्वेंट। लेकिन दूसरे सॉल्वेंट में ये घुलनशील होता है, जैसे आपका हो गया ईथर हो गया, दूसरा आपका अल्कोहल हो गया, और भी बहुत हो सकता है। इट शोज टू रेजोनेंस। आपको बताया कि रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इसमें सारा एटम्स तो एक जगह रहता है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम तक मूवमेंट करते रहता है। डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कहीं एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ऑप्शन में दे देता है कि बेंजीन का डेंसिटी कितना होता है,
तो 0.87। डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज सेड टू बी डेंसिटी, यानी प्रति इकाई आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसका डेंसिटी कहलाता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी डेंसिटी। इट इज हाईली इनफ्लामेबल विथ सूटी फ्लेम। इट इज हाईली इनफ्लामेबल विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब होगा क्या होगा, जैसे हम लोग गैस को जब ऑन करते हैं तो वो तेज लौ के साथ जलता है, तो यानी जब हम लोग बेंजीन को जलाते हैं तो हाईली इनफ्लामेबल होता है, बहुत तेजी से जलता है, भड़बड़ा के जलता है, और सूटी फ्लेम हो जाता है, यानी उसका जो लौ होता है बहुत ही तेज हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका 5-6 पॉइंट आपका है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि जब बेंजीन को हेलोजन के साथ यानी Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जब बेंजीन को Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, तो यहां से ध्यान दीजिए, ये जिस पोजीशन पर जाएगा वहां से एक H और एक ब्रोमीन HBr बाहर हो जाएगा और एक ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, यानी ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब बेंजीन को हेलोजिनेशन कराया जाता है तो हेलो बेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन रिएक्शन भी करते हैं, और ये सब जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमें आता है। अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बेंजीन को कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में OH और SO3H का मिक्सर होता है, तो अब ये OH जो है यहाँ का H और OH मिल के वाटर बना लेगा, और ये SO3H जो है इस पोजीशन पर चला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और ये वापस इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो वापस हमारा बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि H2O में SO3H और OH मिलके H2SO4 और एक OH यहाँ चला जाएगा, यानी इन दोनों से वापस हमारा रिवर्स रिएक्शन भी ये हो सकता है। उसी तरह से जस्ट दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ये इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3 एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जब कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है बेंजीन का तो नाइट्रो बेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन को नाइट्रेशन भी कहते हैं। यह आपका बेंजीन हो गया, इसको हम लोग कॉन्क HNO3 से रिएक्शन कराएंगे। तो HNO3 का मतलब क्या हुआ कि OH प्लस NO2, इसमें से नाइट्रो कंपाउंड अलग हो जाएगा, और ये जो बेंजीन है इस बेंजीन के ऊपर में NO2 लग जाएगा प्लस H2O, ये हमारा नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। यानी जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराया जाता है, जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराया जाता है तो नाइट्रो बेंजीन बनता है, जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। आपका अगला रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब हो गया, अल्काइलेशन का मतलब हो गया कि रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, यानी जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है बेंजीन को तो अल्काइल बेंजीन बनता है, इसको हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है अनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, यानी जब बेंजीन को अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल बेंजीन बनता है, और उसे हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं। अब यहाँ देखिए बेंजीन है आपका CH3Cl है, अब यहाँ पर H और Cl HCl बना लेगा यहाँ पर, और ये जो CH3 है इसके माथा पर यहाँ पर आ जाएगा CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। उसी तरह से जब C2H5Cl सिलेक्शन करेंगे तो C2H5 इसके माथा पर चला जाएगा, यानी इथाइल बेंजीन बना जाएगा प्लस HCl। वापस N प्रोपाइल जो क्लोराइड सिलेक्शन करेंगे इसके माथा पर यहाँ C3H7 आ जाएगा और यहाँ HCl, इसका हो जाएगा N प्रोपाइल बेंजीन। बनता है जब बेंजीन को अल्काइल हैलाइड सिलेक्शन कराया जाता है
तो अल्काइल बेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहा जाता है। क्राफ्ट एसाइलेशन, जब बेंजीन को एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराया जाता है तो एसिटोफिनोन बनता है और उसके साथ एक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। ये आपका बेंजीन है, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, और ये आपका है एसिटिक अनहाइड्राइड। जब बेंजीन को इन दोनों से रिएक्शन कराया जाता है तो एसिटोफिनोन बनता है। यहाँ का H और Cl, HCl बन जाएगा और बाकी जो बन जाएगा यहाँ पर COCH3, यानी ये आपका हो जाएगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और यहां भी आपका देखिए कि ये वाला जो कंपाउंड है इतना जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ये वाला कंपाउंड, यानी यहाँ भी हो जाएगा COCH3, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बन जाएगा आपका। और जो यहां बच जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। इन दोनों रिएक्शन को कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें देखेंगे बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराता है तो एसिटोफिनोन बनाता है। इसका और भी दूसरा नाम है मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसको भी मिथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं, या इसका और भी एक फेमस नेम है एनिसोल भी इसको कह सकते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन का रिडक्शन प्लेटिनम निकेल या पैलेडियम निकेल की प्रेजेंस में कराया जाता है तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला है बेंजीन का, ये जो बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6। अब यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन को यहाँ डाल के क्या बना देना है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है C6H12। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर था 6 और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगा, तो 6 हाइड्रोजन लगा सकते, या इसको हम लोग 3H2 इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब 3H2 से रिएक्शन होगा इसका तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, या 6H से रिएक्शन होगा तो भी ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहाँ देखेंगे लास्ट इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ Cl2। तो जब बेंजीन का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है दो तरह से होता है, एक ब्राइट लाइट में होता है, एक डिम लाइट में होता है। तो जब डार्क लाइट में हम लोग बेंजीन को रिएक्शन करेंगे हम लोग तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6, इसका नाम होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर देखिए कितने लगा आपका, तो यहाँ पर 6 लग रहा है, यानी 3 गुना 6 हाइड्रोजन लग जाएगा। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट में जब हम लोग बेंजीन को BSL का मतलब हो गया ब्राइट सनलाइट, BSL का मतलब हो गया आपका ब्राइट सनलाइट। जो ब्राइट सनलाइट का प्रेजेंस में हम लोग बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग तो आपका 666 बनता है। इसका नाम हो गया 666, या इसका दूसरा एक नाम है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन, इसका और भी एक फेमस नेम है गामा आइसोमर। इसका और भी एक फेमस नेम है BHC। इसका बहुत सारा नाम है कि जब बेंजीन को ब्राइट सनलाइट का प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो 666, गैमेक्सिन, गामा आइसोमर या BHC। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। ये आपका 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया बेंजीन का, जो बेंजीन से आप रिएक्शन करा सकते हैं। थैंक यू।